हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट एसआईपी प्लान 2024 का एक लेटेस्ट एडिशन, यानी कि जो 2024 का बेस्ट प्लान है उससे रिलेटेड सीरीज हम लोग लेके आए हैं, जिसमें कि डेली आपको एक अच्छे फंड के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो उसी श्रृंखला में आज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक फंड के बारे में आपको बात करेंगे, एसआईपी से रिलेटेड फंड के बारे में बात करेंगे, जो कि 2024 में बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो फंड आज का हम लोग लेके आए हैं ये है क्वांट म्यूचुअल फंड का एक फंड है। क्वांट का फंड रिटर्न के मामले में बेहतरीन होता है, लेकिन ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा लोग इससे पीछे हटते हैं। लेकिन रिटर्न अगर देखा जाए तो टॉप 5 में अगर नाम देखेंगे तो मैक्सिमम टॉप 10 टॉप 15 में इसी कंपनी के फंड का जो रिटर्न है वो सबसे हाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंड का नाम हम लोग जान लेते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये फ्लेक्सी कैप है, मतलब कि हर टाइप के, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के या पर्टिकुलर साइज जो कंपनी होती है उन्हीं में इन्वेस्ट किया जाता है। ये फ्लेक्सी है, हर टाइप की कंपनियों में इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि बड़ी से बड़ी कंपनी और छोटी से छोटी कंपनी सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो फंड है इसका रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 21% से ज़्यादा का रिटर्न ऑल टाइम रहा है और 5 साल से ज़्यादा पुराना फंड हो चुका है। लगातार 5 सालों का अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो हर साल लगभग 31 से 32% का रिटर्न एवरेज मिला है। पिछले 3 सालों का देखें तो 34 से 35% का रिटर्न मिल रहा है, और पिछले साल एक साल की बात करें 64%, और इस साल 6 महीनों की बात कर ले सिर्फ तो 36% से ज़्यादा का रिटर्न। और इसमें इन्वेस्ट करना 1000 आप मंथली से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5000 से कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो 4617 करोड़ का फंड साइज हो चुका है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि मल्टी कैप है तो हर टाइप की कंपनी यहाँ दिखेगी। जो टॉप मोस्ट कंपनी है जिसमें कि सबसे ज़्यादा इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है वो रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, स्वान एनर्जी, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अडानी पावर लिमिटेड। इस टाइप की कंपनियों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट इसके द्वारा किया जाता है। अब कैलकुलेशन की बात करें तो 21% का हम लोग एस्टिमेट रिटर्न मान के चलेंगे, और जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 650 रुपये का रहेगा। ठीक है, और इस बेसिस पे 5 सालों का अगर देखा जाए तो 5 साल में 650 रुपये के अनुसार अगर आप जमा करते हैं हर महीने तो 39,000 रुपये आपके जमा होगी, और इसमें रिटर्न आपको 30,230 रुपये मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 69,230 की बनेगी। यही चीज़ अगर 10 सालों में देखा जाए तो 78,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 1,87,275 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएंगे अगर 21% का रिटर्न रहा तो। टोटल वैल्यू जो आपके फंड की बनेगी वो 2,65,000 की बनेगी। यही चीज़ हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 15 सालों में देखें तो 1,17,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 7,03,000 का आपका एस्टिमेट रिटर्न रहेगा, और टोटल वैल्यू 8,20,000 की हो जाएगी। ठीक है, 20 सालों में 1,56,000 का इन्वेस्टमेंट, 22,36,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 23,92,000 की होगी। यही चीज़ 25 सालों में 1,95,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो रिटर्न मिलेगा वो 66,49,000 की होगी। टोटल वैल्यू 68,44,000 की बन जाएगी। थोड़ा और आगे, यानी कि अगर आप अभी यंग हैं, चाहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए एक प्लान बनाएं, तो उस बेसिस पे 30 साल तक भी रुक सकते हैं। अगर आपकी एज आज 30 साल 25 साल है और अभी आपने जॉब स्टार्ट किया है तो 30 साल मतलब कि 55-60 की एज में अगर आपको एक मोटा रकम चाहिए एक रिटायरमेंट बेसिस पे, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट आपका सिर्फ होगा 2,34,000, और आपको रिटर्न मिल जाएगा 1,92,000 की, सॉरी 1,92,00,000 की। टोटल वैल्यू जो बनेगी 1,94,00,000, यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास आपको रिटर्न मिल सकता है। ये मिलेगा कैसे? अगर आप 650 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न हर साल 21% या उससे ज़्यादा मिला तो ये तो हो गई सारी कैलकुलेशन। अब इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे अच्छी लगी कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत ही कम है, 0.68%, जो कि आपसे चार्ज किया जाता है। ये एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है और आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहें।